टेबल स्ट्रक्चर है, राय क्या रहेगी? आई मीन 25 का ट्रेड इनका 26 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, टीसीएस की जहां तक बात है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है टीसीएस का। मेरी राय में टीसीएस में बने रहे, 1990 का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ 2120 और 2130 ये रेंज रहेगी जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। ओके, चलिए अब एक और प्रश्न लेते हैं। सर, जब प्रश्न करें ना प्लीज तो थॉट्स बिल्कुल क्लियर रखिए एकदम से कि हाँ मेरे को ये पूछना है, ये स्ट्राइक है, ये इतना वक्त निकल जाता है कि पूछिए मत। खैर छोड़िए अब उस बात को। और गौरव है अपना प्रश्न पूछने के लिए। और गौरव राजस्थान से हैं ये। गौरव गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने कोटक बैंक का जून का 1250 जी का पुट लिया है। गुड मॉर्निंग। 17 रुपए 33 पैसे पे 7 लॉट है। एक सेकेंड, आपने कोटक महिंद्रा बैंक का 7 लॉट पुट लिया है 1250 का। सर ये नेक्स्ट मंथ का, इस मंथ का है ये? इसी मंथ को 18 तारीख को लिया था सर। अच्छा, कोटक की पुट लेने की 1250 का लॉजिक क्या था सर आपका, ये बताएंगे मेरे को आप? सर उस दिन का डे हाई था 42.5। कोई खबर थी आपके पास या? जी सर, एक स्क्रिप्ट थी मेरे पास, मेरे ब्रोकर के थ्रू मेरे पास एक स्क्रिप्ट थी, उसके लिए। नहीं, ब्रोकर ने बता तो दिया साहब, ब्रोकर ने आपको और कुछ इसके डायमेंशंस भी पढ़ने चाहिए थे आपको। याद रखिए, इसका मार्च का लो था 997, फिर इसका अप्रैल का लो था करीब करीब 1092, फिर उसके बाद इसका मई का लो हुआ साहब करीब 1104 का, और इसका इस मंथ का लो है लगभग 1227 का। तो इस पे पुट लेके बैठना बनता नहीं था जिस प्रकार का बाजार का मोमेंटम था। अच्छा, ली भी थी तो कहीं तो कवर करते। आपका ये ऑलमोस्ट आधा हो गया है, आधे से भी कम हो गया है। और ये स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि पूछिए मत। टाइम वैल्यू आपके पास है नहीं। क्या करें, 6 रुपये लेके निकल जाएं? क्योंकि ये ब्लास्ट कभी भी हो सकता है मानस, और अगर ये ब्लास्ट हुआ और 1342 के ऊपर की ट्रजेक्टरी की निकल गया तो ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा। फिर क्या करें? देखिए, स्ट्रेटजी तो यही रहनी चाहिए कि कोई छोटी मोटी गिरावट मिल जाए कोटक बैंक में तो अपने पुट की पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है और शायद हमें जल्दी ही 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 1350 है उसके ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक 1400 1410 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मेरी राय में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले 1310 तक, तो वहां अपनी पुट की पोजीशन से निकल जाए। ओके, अच्छा एक दो प्रश्न अच्छा एक प्रश्न ले लेते हैं। और जो हमारे शेड्यूल्ड कॉलर्स हैं आज के, धीर हैं हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए। अधीर गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो, अधीर, या गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। मेरे पास HUL के 6 लॉट है। 10 रुपए 60 पैसे पे लिया था, तो 2200 का कॉल है। हाँ, ओके सर, टाइम वैल्यू आपके पास है नहीं और आप बहुत 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 आउट ऑफ मनी चले गए। शुक्रवार को भी इसी प्रकार का एक ट्रेड मैंने इसी कार्यक्रम में डिस्कस किया था, और इस मंथ के बिगिनिंग में HUL ने बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन दिए थे कि वो इस रेंज से बाहर आना चाहता है, लेकिन वो फाइनली नहीं आ पाया। और यकीन मानिए सर, महज 5-7 दिन के अंदर इसने क्लियर कर दिया था कि मैं इस ट्रेजेक्टरी से बाहर आना नहीं चाहता। आज इसने एक अटेम्प्ट फिर लिया, बट स्टिल आई मीन कोई गुंजाइश नहीं लग रही आज के कैंडल को देखते हुए। दरअसल हो क्या रहा है कि मानस, ये जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ये जो चार्ट है, प्राइस पैटर्न है, ये बहुत वक्त मांग रहा है कंसोलिडेशन के लिए। और ऐसे में इन ऑप्शन से पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है। अब 5.25 मिल रहे हैं इनको 10 के। टाइम वैल्यू मेरे पास है नहीं, क्या करूं? आई मीन होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर लूं 6 रुपये लेके? देखिए, पिछले 10 दिनों से स्टॉक एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और आप जब ऑप्शन ट्रेडर हो तो ध्यान रखिए, जब भी स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा हो वहां पर आपको ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। कोई भी ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन देखने को मिले तभी आपको ऑप्शन में कोई एक्टिविटी करनी है। अदरवाइज आपको कभी भी ट्रेड करना हो कंसोलिडेशन रेंज में तो फ्यूचर लेके एक स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहिए। बट मैं ऑप्शन को ट्रेड करने को बिल्कुल नहीं बोलूंगा कंसोलिडेशन रेंज में, क्योंकि यहाँ पर हमेशा टाइम वैल्यू की वजह से आपका ऑप्शन का प्राइस घिसता जाता है। तो बेटर तो ये रहेगा कि आप अपने ऑप्शन की पोजीशन से जब भी आपको मौका मिले, 2-3 रुपए का लॉस हो रहा हो तो वहां निकल जाए, और ब्रेकआउट पे जब स्टॉक 2140 के लेवल्स ब्रेक करे तब वहां पर आप एक बड़ी खरीदारी कर सकते हैं ऑप्शन में।
ओके, मानस आपके 2 ट्रेड्स कौन से होंगे इस वक्त के? देखिए 2 ट्रेड में पहला तो एनएमडीसी रहेगा। एनएमडीसी ने एक छोटा सा करेक्शन दिखाया, लेकिन एक बड़ा बेस बना लिया है 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास, और आज का पैटर्न को देख के लगता है कि एनएमडीसी वापस अपने पिछले हाईज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। मेरी राय में यहाँ पर खरीदारी करें, 83 का स्टॉप लॉस रखें, 93 के टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक है पीएफसी का, जहां पर हायर टॉप हायर बॉटम क्लियरली दिख रहे हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें आज 87 रुपीज के ऊपर देखने को मिला, और अब शायद स्टॉक अटेम्प्ट करेगा अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे टारगेट 100 रुपीज के हैं, स्टॉप लॉस 84 रुपीज का है। ओके, ऐसा एक ट्विटर पे प्रश्न ले लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, और एक ट्रेड लेता हूं मैं ये, और ये है दीपांशु गुप्ता जी का प्रश्न है ये। आई हैव 710 शेयर्स ऑफ एवरेस्ट इंडस्ट्रीज एट द रेट 228। ये कैश का स्टॉक है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। मानस प्लीज़ ज़रा इस पर अपनी राय दीजिएगा। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज करीब करीब 215 पे ट्रेड कर रहा है, इनकी कैश की पोजीशन है ये स्टॉक टेक्निकली तो बहुत साउंड है मानस, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें जो सप्लाई आ रही है वो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन से आ रही है। अब इनका ब्रेक इवन है 228, जो कि इसी ट्रैजेक्टरी का है। क्या करें, होल्ड रखें? आई मीन जिस प्रकार के इसके वॉल्यूम है पिछले 3-4 सेशन के, लग रहा है कि शायद ये इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के आने की तैयारी कर रहा है। आपकी राय क्या है? देखिए ट्रेड आपको एवरेस्ट में तब लेना था जब थर्सडे को इसने 203-4 हिट के लेवल्स ब्रेक किए थे और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिला था। कल एक बेहतर वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो ये तो क्लियर कट फेलियर के साइन है। मैं समझता हूं कि आपके पास कोई भी लॉन्ग पोजीशन एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में है तो स्ट्रिक्टली 204 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए, और आपको मूव अब तभी मिलेगा जब स्टॉक 230-35 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, और उस केस में आपके टारगेट 275 के आसपास के रहेंगे। ओके, चलिए मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सब स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी। आपने थोड़ी सी सप्लाई मार्केट में आ रही है, थोड़ा सा इंडेक्स जो है ना, यकीन मानिए एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद 10:30 से लेके 12 के बीच में थोड़ा सा कूल ऑफ, इस सेशन का कूल ऑफ पीरियड हो सकता है ये, नो डाउट। लेकिन बैंक निफ्टी पे नज़र रखिएगा, और 21,500 नीचे और ऊपर की तरफ 21,900, ये क्लस्टर 400 पॉइंट का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलने से पहले CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम पे बात कर लेते हैं, इन्फॉर्म इन्वेस्टर। जी हाँ, आपको आपके निवेश के जो विकल्प होते हैं उनके प्रति सचेत रहना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन अच्छा हो, साथ ही साथ KYC को पूरा कीजिए। कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हो तो तुरंत उसको अपने ब्रोकर को सूचित कीजिए, और साथ ही साथ याद रखिए जब आप निवेश करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अव्वल दर्जे की जानकारी हो। जानकारी ये महत्वपूर्ण विषय है। सोर्सेज रिलायबल होने चाहिए, किसी प्रतिष्ठित संस्थान या फिर वेबसाइट के जरिए हों, और साथ ही साथ हमेशा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ ट्रेड करें, और भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफॉर्म से ही न्यूज़ लें। जो न्यूज़ फ्लो है जिसके आधार पर आप ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी जो डेट है प्लीज़ उसको जान लीजिए, सोर्सेज को पहचान लीजिए, और तभी उस पर रिएक्ट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए। और याद रखिए जल्दबाजी ना करें, और अपने वित्तीय सलाहकार की राय किसी भी निवेश से पहले ज़रूर लें। एक ब्रेक के बाद हर्षता आपके साथ होंगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके। नमस्कार।